अस्सलाम वालेकुम डेवलपर्स और फ्यूचर क्लाउड एक्सपर्ट्स। आज का टॉपिक एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर मुनहसिर है जो डेवलपर्स का कंप्लीट लैंडस्केप चेंज कर रही है। जी हाँ दोस्तों, नाम है उसका सर्वरलेस कंप्यूटिंग। और व्यूअर्स, आप नाम सुन के कंफ्यूज ना होना। इसका मतलब ये नहीं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर सर्वर है ही नहीं। इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि सर्वरलेस यानी कि सर्वर गायब ही हो गया, बल्कि सर्वरलेस कंप्यूटिंग का सिंपल मतलब ये है कि आप सिर्फ अपना कोड लिखें, बाकी सब कुछ क्लाउड संभाल लेगा। न सर्वर की टेंशन, न बैकएंड का हेडेक। आप एक फ्रीलांसर हैं या स्टार्टअप के फाउंडर हैं या एक ऐसे स्टूडेंट जो फास्ट पेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे सर्वरलेस आर्किटेक्चर का रियल मीनिंग क्या है, AWS लैम्बडा, फायरबेस फंक्शन और एज़्योर फंक्शन कैसे काम करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ इसके बेनिफिट्स और इसके चैलेंजेस सब कुछ मिलेगा इस वीडियो के अंदर। तो चलिए इस नए डेवलपमेंट मॉडल को इनसाइड आउट समझने का सफर शुरू करते हैं। दिस इज योर चैनल ब्रॉडचेन और ये है क्लाउड कंप्यूटिंग की वीडियो सीरीज नंबर 4, सर्वरलेस कंप्यूटिंग। लेट्स बिगिन। सबसे पहले नाम थोड़ा मिसलीडिंग लगता है, सर्वरलेस। इसका मतलब ये नहीं कि सर्वर एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि इसका मतलब ये है कि डेवलपर को सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन और मेंटेनेंस की फिक्र नहीं करनी पड़ती। सर्वरलेस कंप्यूटिंग में क्लाउड प्रोवाइडर ऑटोमेटिकली प्रोविजन करता है रिसोर्सेज की, स्केल करता है एज पर डिमांड, मैनेज करता है रन टाइम और सिक्योरिटी को, और आप सिर्फ फंक्शन या कोड लिखते हैं। ये मॉडल डेवलपर को फंक्शन लेवल कंट्रोल देता है। अब हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं ट्रेडिशनल वर्सेस सर्वरलेस। ट्रेडिशनल क्लाउड में आपको वर्चुअल मशीन लॉन्च करनी पड़ती थी, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करना पड़ता है और रन टाइम कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती थी। लेकिन सर्वरलेस में बस आपको कोड लिखना पड़ता है। क्लाउड प्रोवाइडर ऑटोमेटिकली वो कोड किसी इवेंट पे रन करता है। फॉर एग्जांपल, आपको किसी वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट करना है, तो आप एक सर्वरलेस फंक्शन को राइट करते हैं और जो वो उस डेटा को प्रोसेस करके ईमेल सेंड कर दे। तो कोई सर्वर स्पिन करने की जरूरत नहीं। कुछ फेमस सर्वरलेस प्लेटफॉर्म्स हैं जो मोस्ट मैच्योर और वाइडली यूज होता है। गूगल क्लाउड फंक्शन है, इवेंट ड्राइवन फंक्शन है, एज़्योर फंक्शन है, नेटलीफाई फंक्शन है फ्रंट एंड फोकस्ड एप्लीकेशन के लिए, फायरबेस क्लाउड फंक्शन है मोबाइल बैकएंड एप्लीकेशन के लिए। ये सब प्लेटफॉर्म्स मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट करते हैं, पाइथन, नोड.js, जावा, गो एटसेट्रा। चलिए हम एक डिटेल एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अब्दुल रहमान एक फ्रीलांसर डेवलपर है जो कि लाहौर से क्लाइंट के लिए लैंडिंग पेज और फॉर्म्स बनाता है। उसका एक नया क्लाइंट एक लोकल इवेंट ऑर्गेनाइजर है। उसका कहना है कि वेबसाइट के ऊपर एक कॉन्टेक्ट फॉर्म हो, फॉर्म सबमिट हो, एक कंफर्मेशन ईमेल चली जाए, डेटा गूगल शीट में स्टोर हो जाए, ओनर को नोटिफिकेशन मिल जाए। अब्दुल रहमान के पास फिजिकली वर्चुअल सर्वर नहीं था। उसने क्या किया, एक HTML फॉर्म बनाया, एक AWS फंक्शन लिखा जो ईमेल भेजे और डेटा को स्टोर करे। इस फंक्शन को API गेटवे के जरिए कनेक्ट कर दिया। फॉर्म जब सबमिट होता है, लैम्बडा फंक्शन ऑटोमेटिकली ट्रिगर होता है और सब कुछ होता है सर्वरलेस एनवायरनमेंट में। अब्दुल रहमान ने बैकएंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच के फास्ट, स्केलेबल और कॉस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन बनाया जो क्लाइंट को भी पसंद आया। अब हम इसके एडवांटेजेस और चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला इसका एडवांटेज है नो सर्वर मैनेजमेंट, यानी कि किसी भी सर्वर को मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं। सबसे पहला और सबसे मेजर बेनिफिट ये है कि डेवलपर को सर्वर इंस्टॉल करना, कॉन्फ़िगरेशन करना या मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ना पैचिंग का इशू, न स्केलिंग का हेडक, न हार्डवेयर फेलियर की टेंशन। क्लाउड प्रोवाइडर सब कुछ खुद हैंडल करता है और डेवलपर सिर्फ अपने कोड पर फोकस करता है। इसके बाद आ जाता है सेकंड, ऑटो स्केलिंग। अगर आपका एप्लीकेशन वायरल हो जाए या ट्रैफिक अचानक बढ़ जाए तो सर्वरलेस प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली स्केल करता है। इसका मतलब है आपको एडवांस में रिसोर्सेज एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं और ना ही आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करने की जरूरत पड़ती है। ये फीचर स्पेशली उन बिजनेसेस के लिए वैल्यूएबल है जिनका ट्रैफिक अनप्रिडिक्टेबल होता है, या जैसे टिकटिंग एप्लीकेशन या फ्लैश सेल वगैरह की वेबसाइट्स वगैरह होती हैं। और थर्ड पे आ जाते हैं पे पर यूज मॉडल। सर्वरलेस प्लेटफॉर्म्स का बिलिंग मॉडल होता है पे पर एग्जीक्यूशन। इसका मतलब है जब तक कोई फंक्शन रन नहीं होता तो तब तक आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं। इस मॉडल से फ्रीलांसर, स्टार्टअप्स और स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए कॉस्ट कंट्रोल आसान हो जाता है। इसके बाद फोर्थ पे आ जाता है फास्ट टाइम टू मार्केट। क्योंकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर की टेंशन नहीं ले रहे तो आपका डेवलपमेंट टाइम सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। सर्वरलेस आपको प्रोटोटाइप से प्रोडक्शन तक बहुत ही शॉर्ट टाइम में ले जा सकता है। इसके बाद फिफ्थ पे आ जाता है माइक्रो सर्विसेज के लिए आइडियल। अगर आपका आर्किटेक्चर माइक्रो सर्विसेज पे बेस्ड है
तो हर फंक्शन सर्वरलेस के जरिए इंडिपेंडेंटली रन हो सकता है। ये मॉडल एपीआईज, ऑटोमेशन और बैकग्राउंड जॉब्स के लिए परफेक्ट है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस की जो सर्वरलेस को अडॉप्ट करते वक्त समझना बहुत जरूरी है। सबसे फर्स्ट पे आ जाता है कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम, यानी कि पहली दफा देर से चलना। सर्वरलेस फंक्शन जब लॉन्ग टाइम तक आइडल रहता है और इसको जब पहली दफा आपको ट्रिगर करना हो तो उस वक्त स्टार्ट लेने में इसको कुछ सेकंड्स लग सकते हैं। इस डिले को हम कोल्ड स्टार्ट कहते हैं और ये यूजर एक्सपीरियंस को स्लो कर देता है, स्पेशली जब रिस्पॉन्स आपको इंस्टेंट चाहिए हो, फंक्शन अपने इन्वायरमेंट में ठीक से चल रहा होता है। इस वजह से एरर ट्रेस करना, लॉग्स एनालाइज करना और इसको डीबग करना ट्रेडिशनल एप्लीकेशन के जरिए चैलेंजिंग हो सकता है। थर्ड पे जो प्रॉब्लम आती है वो है वेंडर लॉकिंग, यानी कि किसी एक कंपनी पर इन्हिसार करना। सपोज अगर आप AWS लैम्डा पर हैवीली डिपेंडेंट हो जाते हैं तो माइग्रेट करना आपको बहुत डिफिकल्ट कर सकता है। जैसे आप गूगल क्लाउड या एज्योर पर आसानी से नहीं माइग्रेट हो सकते, क्योंकि हर प्रोवाइडर का अपना सिंटैक्स कॉन्फ़िगरेशन और इंटीग्रेशन होता है जो आपको वेंडर लॉकिंग में फंसा सकता है। इसी तरह ही फोर्थ पे आ जाता है स्टेटलेस आर्किटेक्चर। सर्वरलेस फंक्शन स्टेटलेस होते हैं। इसका मतलब है कि हर एग्जीक्यूशन इंडिपेंडेंट होती है। अगर आपको सेशन मेंटेन करना हो या मल्टी स्टेप वर्कफ्लो हो तो आपको एडिशनल टूल जैसे स्टेप फंक्शन या एक्सटर्नल स्टोरेज यूज करना पड़ती है। तो दोस्तों, सर्वरलेस कंप्यूटिंग लाता है स्पीड, स्केलेबिलिटी और सिंपलिसिटी, लेकिन साथ ही कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिन्हें समझकर इसे वाइजली अडॉप्ट करना चाहिए। अगर आपका यूज केस इवेंट ड्राइवन है और आप फास्ट और लाइटवेट सॉल्यूशन चाहते हैं तो सर्वरलेस इज अ गेम चेंजर। सर्वरलेस कंप्यूटिंग के यूज केसेस। सर्वरलेस मॉडल की सबसे खास बात यह है कि ये हर उस जगह फिट हो जाता है जहां वर्कलोड इवेंट ड्राइवन, लाइटवेट और फ्रीक्वेंटली आइडियल हो। आए कुछ रियल वर्ल्ड यूज केस डिस्कस करते हैं जिसमें सर्वरलेस बेस्ट सॉल्यूशन साबित होता है। अगर आपकी एप्लीकेशन इमेज अपलोड या फाइल कन्वर्सेशन से रिलेटेड है तो आप सर्वरलेस फंक्शन लिख सकते हैं जो इमेज को रीसाइज, कंप्रेस या वाटरमार्क कर दे जैसे ही फाइल अपलोड हो। फॉर एग्जांपल, लाहौर के एक फोटो स्टूडियो वेबसाइट के थ्रू क्लाइंट से इमेज लेता है। जब भी कोई इमेज अपलोड होती है सर्वरलेस फंक्शन उसे ऑटो रीसाइज करता है और गूगल क्लाउड पे सेव कर देता है। न सर्वर डिले न मैनुअल काम। सेकंड पे आ जाता है रेस्ट एपीआईज विद लो और वेरिएबल ट्रैफिक। अगर आप छोटी एपीआईज बना रहे हैं जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म या फीडबैक सर्विस या कोई लाइटवेट चैटबॉट बैकएंड तो सर्वरलेस आइडियल है। ये सिर्फ तब रन होता है जब कोई रिक्वेस्ट आए और आइडियल टाइम में आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जांपल, इस्लामाबाद का एक स्टार्टअप एक फीडबैक एपीआई बनाता है जो हर क्लाइंट की साइट से फॉर्म को एम्बेड करता है। बैकएंड सिर्फ 20 से 30 रिक्वेस्ट पर डे ले रहा है तो सर्वरलेस से उसकी कॉस्ट 0 के बराबर हो जाएगी। थर्ड पे आ जाता है वेब हुक्स एंड चैटबॉट ऑटोमेशन। सर्वरलेस फंक्शन परफेक्ट होते हैं जब आपको एक्सटर्नल ट्रिगर पे इंस्टेंट रिस्पॉन्स देना हो, जैसे पेमेंट सक्सेस, फॉर्म सबमिशन या स्लैक नोटिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, लाहौर के एक ई-कॉमर्स स्टोर स्ट्राइप पेमेंट गेटवे यूज करता है। जब भी पेमेंट सक्सेस होती है एक वेब हुक ट्रिगर होता है और लैम्डा फंक्शन क्लाइंट को कंफर्मेशन एसएमएस भेज देता है। फोर्थ पे आ जाता है आईओटी इवेंट प्रोसेसिंग। आईओटी डिवाइसेस हर वक्त छोटी छोटी डेटा पैकेट्स भेजती हैं, टेम्परेचर, मोशन, लाइट सेंसर वगैरह। इन मैसेजेस को हैंडल करने के लिए सर्वरलेस फंक्शन आइडियल होते हैं क्योंकि ये स्केलेबल, रिस्पॉन्सिव और लो कॉस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, जर्मनी की एक स्मार्ट एग्रीकल्चर कंपनी सर्वरलेस फंक्शन यूज करती है जो सोयल सेंसर के डेटा को एनालाइज करता है और एसएमएस अलर्ट भेज देता है। फिफ्थ पे आ जाता है नोटिफिकेशन सिस्टम। आप पुश नोटिफिकेशन, ईमेल्स, इन ऐप मैसेजेस भेजने के लिए सर्वरलेस यूज कर सकते हैं, स्पेशली जब नोटिफिकेशन इवेंट बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल, एक ट्यूशन एकेडमी जब नया लेक्चर अपलोड करती है तो सर्वरलेस फंक्शन स्टूडेंट को ऑटो ईमेल कर देता है कि नया लेक्चर अवेलेबल है, लॉग इन करें। तो दोस्तों, कुल मिला के ये सब यूज केसेस एक बात प्रूव करते हैं कि अगर आपका वर्कलोड लाइटवेट, ब्रस्टी या अनप्रिडिक्टेबल है तो सर्वरलेस कंप्यूटिंग आपका सबसे सस्ता, स्मार्ट और स्केलेबल ऑप्शन होता है। आप डेवलपमेंट को सिंपल बनाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लाउड प्रोवाइडर के हवाले कर देते हैं। अगर आप डेवलपर हैं तो कम से कम आपको सर्वरलेस प्लेटफॉर्म का हैंड्स ऑन होना चाहिए। स्टार्ट करने के लिए AWS लैम्डा का फ्री टियर यूज करें, एक छोटी सी एपीआई क्रिएट करें, कॉन्टैक्ट फॉर्म, फायरबेस फंक्शन का यूज करें फॉर मोबाइल एप्लीकेशन। फ्रीलांसर के लिए ये सुपर वैल्यूएबल है, स्टार्टअप्स के लिए ये कॉस्ट एफिशिएंट है, जॉब्स इंटरव्यूज में बुज़वर्ड बन चुका है। सर्वरलेस आपको इंडिपेंडेंट और प्रोडक्शन रेडी डेवलपर बनाता है विदाउट वरिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। थैंक यू व्यूअर्स। अगर आपको वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, ब्रॉड चेन को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।